तो ऐसे में जानना आवश्यक है, क्या वो परिस्थिति थी, कि क्या वो स्थिति थी कि दोनों शब्द कैसे आ गए संविधान में। इससे आप समझ पाएंगे आखिर बीजेपी और संघ इनका तर्क क्या है। ये भी इसको और थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, जो मेन कॉपी है, उसमें ये शब्द नहीं है, ये दोनों शब्द नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े जाते हैं। यह संशोधन उस समय हुआ था जब देश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। संशोधन के बाद प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य यह बता दिया गया, यह कहा गया, लिखा गया इसकी पूरी परिभाषा। इस फैसले के पीछे इंदिरा गांधी सरकार का तर्क यह था कि कल्याणकारी राज्य के प्रति राज्य की इससे जो प्रतिबद्धता है, जो प्रॉमिस है, और मजबूत होगा। यह तर्क भी दिया गया कि इंदिरा सरकार का जो गरीबी हटा का नारा है वो सोशलिस्ट शब्द के बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि पैलर पाता है, बहुत करीब आता है, इसलिए हमेशा से ये जो है फोकस रहेगा कि संविधान का जो मूल उद्देश्य है ये उसको भी दर्शाएगा। सेकुलर शब्द हम इसमें जो है जोड़ा जाएगा। आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। आपातकाल के खिलाफ भारी बहुमत से बनी थी, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आती है, जबकि जनता पार्टी की सरकार में जनसंघ के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री भी थे। अब सवाल यह भी आता है, यह भी कहीं ना कहीं उठाया जाता है कि उस वक्त भी तो संशोधन किया जा सकता था। अगर उस वक्त आपत्ति थी, आपातकाल में जोड़ा गया था, उस वक्त संशोधन करके हटा देते, तो इंदिरा तो सरकार में नहीं थी। हम आपको संविधान की प्रस्तावना की वो दोनों कॉपी दिखाते हैं जिस पर विवाद है। दोनों कॉपी, एक तरफ है ओरिजिनल प्रस्तावना जिसमें सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा है, ये देखिए जो हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं। यह संविधान की मूल प्रस्तावना की प्रति है, देश ने 1950 में इसे स्वीकार किया था, रिपब्लिक। जबकि 76 में 42nd अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है। उसके बाद जो बदलाव किया गया है वो भी देखिए हाईलाइटेड आ रहा है। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा गया है, यानी सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को बाद में जोड़ा गया। ये देखिए ऊपर सोशलिस्ट, नीचे येलो में आ रहा है, ये शब्द दोनों जोड़े गए। अब सवाल यह है कि क्या संविधान निर्माताओं को इन दोनों शब्दों के बारे में जानकारी नहीं थी? उनको नहीं पता था सोशलिस्ट और सेकुलर? और अगर थी तो क्या संविधान सभा में इस पर चर्चा नहीं हुई थी क्या? हमने इस पर जब पूरा रिसर्च किया, संविधान विशेषज्ञों से बात की, तो जवाब आया बिल्कुल। इस पर जोरदार चर्चा हुई थी संविधान कमेटी में। संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर केटी शाह समेत कुछ और सदस्यों ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव 3 बार दिया था। एसपी कामत और हसरत मोहानी ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन बार बार प्रस्ताव का विरोध हुआ। खासकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके खिलाफ थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को प्रस्तावना में शामिल किए जाने की पैरवी नहीं कर रहे थे। हालांकि इस प्रस्ताव पर संविधान सभा में कभी औपचारिक मतदान नहीं हुआ। इसके विरोध में खड़े सदस्यों का तर्क था कि संविधान के मसौदे में सिद्धांत शामिल हैं। तो अंबेडकर का कहना था कि सोशलिस्ट शब्द संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में पहले से ही शामिल है और राज्य सभी धर्मों के प्रति सम्मान करते हैं, रखेंगे, वो निहित है, लिखा गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द के बिना ही संविधान की कॉपी को स्वीकार कर लिया था। नेहरू का मानना था कि संविधान की संरचना हर धर्म के लिए सम्मान के साथ ही कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करती है। अंबेडकर और नेहरू दोनों के मत इस विषय पर एक जैसे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सेकुलरिज्म की अवधारणा नहीं बल्कि प्रस्तावना में इस उल्लेख का विरोध किया था। उनका मानना था कि संविधान की संरचना में ही यह सिद्धांत निहित है। बौद्ध धर्म को मानने वाले डॉक्टर अंबेडकर का भारत के बहुसांस्कृतिकवाद में पूरा भरोसा था और सेकुलर शब्द को लेकर उनका मानना था कि यह शब्द गैर जरूरी है, इसलिए शामिल नहीं किया गया। सोशलिस्ट को एक अस्थायी नीति के रूप में उन्होंने देखा, संवैधानिक आदेश के रूप में नहीं। देखिए जरा, राज्य की नीति क्या होनी चाहिए? यह ऐसा मामला है जिसे समय और परिस्थितियों के मुताबिक लोगों को खुद तय करना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट का स्थायी सिद्धांत के रूप में वर्णन लोक के लचीलेपन को कमजोर करेगा। इसे संविधान नहीं रखा जा सकता। ऐसा करना लोकतंत्र को नष्ट कर देगा।
शब्द भी गैर जरूरी है। संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से पहले ही इसकी गारंटी दी जा चुकी है। तो संविधान की प्रस्तावना में बदलाव से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इससे जुड़े दो बड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। एक मामला 2024 का, दूसरा 1973 का है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में पिछले ही साल सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए जाने को जो चुनौती दी गई थी, उसको खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसमें संसद ही संशोधन कर सकती है। भारत के साथ समय के साथ भारत ने सेकुलरिज्म को लेकर के अपनी अपनी व्याख्या दी है। इसमें राज्य ना तो किसी धर्म का समर्थन करता है, ना राज्य किसी विशेष धर्म को दंडित करता है। संविधान में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 में, 15 में, 16 में। इससे पहले 1973 का केस आया था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधारभूत ढांचा है और यह प्रस्तावना में लिखा गया है। 368 के तहत इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कहा था कि ये संसद का मामला है, अगर कोई संशोधन होता है तो वहां से हो सकता है। अब ये समझने की जरूरत है कि देश सेकुलर और समाजवादी है। इस बात से ना तो अंबेडकर साहब को ऐतराज था और ना ही संविधान सभा को इस बात पर ऐतराज था। 3 बार आपने देखा है कि यह प्रस्ताव आया और गिरा। इस प्रस्तावना में जोड़ने की जरूरत नहीं थी। यह उस वक्त समझा गया कि यह निहित है। यह शब्द जानती है, यह जनता जानती, राज्य जानता है, उसका धर्म जानता है और संविधान में इसको लेकर के तमाम आर्टिकल्स थे। तो इसी को लेकर के एक बार फिर से हंगामा बढ़ पा और हमें लगा इस पर भी सच आपको बताना चाहिए।